दोस्तों आप भी लता मंगेशकर को एक महान गायिका मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे लता मंगेशकर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर की शुरुआत कैसे होती है संगीत से और कितने अवार्ड मिल चुके हैं, पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों कौन नहीं जानता भारत की अनमोल गायिका व पार्श्व गायिका लता मंगेशकर, जिन्होंने कई फिल्मी गैर फिल्मी यादगार गाने गाए हैं और उनके करोड़ों फैंस रहे हैं। लता जी को माँ सरस्वती का अवतार मानते हैं और यहाँ तक नहीं, भारत के क्रिकेटर भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी उनको अपनी माँ मानते हैं। आज पूरी दुनिया है उसके आगे नतमस्तक है। लता मंगेशकर 1000 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मी गाने गाए हैं और बात करें उनकी तो हिंदी, मराठी, बंगाली में गाने गाए हैं और वो 36 भाषाओं में भी अधिक गाने गा चुकी हैं, अपने आप में जो एक कीर्तिमान है। लता मंगेशकर के अगर जन्म दिवस की बात करें तो दोस्तों 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। उनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ है और उसकी माता का नाम समेती है। लता मंगेशकर के जो पिता थे उनकी पहले शादी हो चुकी थी, जो कि उसकी पत्नी का नाम नर्मदा है और नर्मदा की एक छोटी बहन है समंती, वो दूसरी पत्नी बनी थी। पंडित दीनानाथ का पहले पुराना सरनेम होडीकर था, जिसे बाद में बदलकर मंगेशकर कर दिया, क्योंकि वे गोवा में मंगेशी के रहते थे और उसी के आधार पर अपना सरनेम से नया नाम लगा दिया था और मंगेशकर। दोस्तों जब लता मंगेशकर छोटी थी यानी जन्म हुआ था तब उसका नाम हेमा था, लेकिन फिर बाद में बदलकर लता मंगेशकर कर दिया गया था, क्योंकि उसके जो पिताजी थे दीनानाथ, अपने एक नाटक किया था भावबंधन, उसमें महिला का किरदार लतिका के नाम से था और उसी लतिका के नाम से नाम सूझा और लता नाम कर दिया। लता के बाद मीना, आशा और उषा का जन्म हुआ और उसके साथ ही हृदय का भी जन्म हुआ। दोस्तों लता जी को बचपन में ही घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिलता है और उसी से आकर्षित होती हैं। जब वो 5 वर्ष की होती हैं तो उनका पिता होते हैं उनको संगीत का पाठ पढ़ाने लगते हैं और उसी के पिताजी नाटकों में अभिनय करने के लिए भी बोलते हैं। लता जी को स्कूल में भी भेजा जाता है, लेकिन पहले ही दिन वो टीचर से झगड़ जाती हैं क्योंकि उसके साथ नहीं बनती है। कारण यही था कि उनकी जो छोटी बहन होती है आशा, उसके साथ स्कूल जाती है और आशा को कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं मिलती है। इसके आधार पर लता को गुस्सा आता और फिर वे कभी स्कूल नहीं जा पाती हैं। दोस्तों वक्त आता है 1942 का और लता मंगेशकर पर मुसीबत का भार टूट पड़ता है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। तब उसकी उम्र 13 साल की होती है और लता पर जो गरीब परिवार का बोझ है वो पड़ जाता है और लता मंगेशकर के परिवार के नजदीकी लोग हैं उनकी सहायता करते हैं और उनका जो कैरियर है गायकी और अभिनेत्री के क्षेत्र में बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लता मंगेशकर को जो अभिनय करना पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी थी, उसी के कारण कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में भी अभिनय करती हैं, जैसे मंगला कौर 1942 में, माझे बाल 1943 में, गज्जू भाऊ 1944 में, बड़ी माँ 1945 में, जीवन यात्रा 1946 में जैसी छोटी फिल्मों में लता मंगेशकर ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा की हैं। दोस्तों लता मंगेशकर को सदाशिव राव नेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने गाने का अवसर दिया था, जो कि 1942 की बात है और लता ने वो गाना भी गाया था, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से वो गाना हटा दिया। 1942 में रिलीज मंगला कौर में लता जी की आवाज सुनने को मिलती है और इस गाने की धुन दादा चांदेकर बनाते हैं। 1943 में मराठी फिल्म बनाई जाती है गजा बहू और इसमें हिंदी गाना गाती है लता मंगेशकर। गाने की बोल है माता एक सपूत की दुनिया बदलते। दोस्तों उसके बाद वक्त आता है 1945। जी हाँ दोस्तों, और 1945 में लता मंगेशकर वो मुंबई शिफ्ट हो जाती हैं। उसके बाद उनका कैरियर भी साकार होने लगता है। वहाँ उन्होंने भिंडी बाजार घराने के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत की सीखना शुरू करती हैं। फिल्म बड़ी माँ 1945 में एक भजन गाती है माता तेरे चरणों में और 1946 में आपकी सेवा में लता जी एक गीत गाती है पालूंगी तेरी जोरी और लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। दोस्तों लता मंगेशकर की मुलाकात वसंत देसाई और गुलाम हैदर से भी होती है और जिसका जो कैरियर है वो निखरने लगता है। लता मंगेशकर की मुलाकात गुलाम हैदर से होती है और लता मंगेशकर की जो मुलाकात होने के बाद मुखर्जी के पास ले जाते हैं। जो मुखर्जी होते हैं वो 1948 में शहीद फिल्म बना रहे थे और जो हैदर होते हैं वो लता को लेने की जो सिफारिश करते हैं मुखर्जी से, लेकिन मुखर्जी होते हैं वो मना कर देते हैं लेने से। कहते हैं कि लता जी की जो आवाज़ है बहुत पतली है, मैं इसको नहीं ले सकता। उसके बाद जो गुलाम हैदर है वो भड़क जाते हैं और अपनी प्रतिभा पहचान लेते हैं लता जी से और फिर कहते हैं कि आने वाला जो समय होगा लता जी का होगा, ये
ये जो सारा निर्माता निर्देशक लता के चरणों में होगा और आगे आपने देखा दोस्तों वैसा ही हुआ। उसके बाद गुलाम हैदर ने 1948 में एक फिल्म बनाई थी मजबूर, जी हाँ दोस्तों, और एक गीत गाया था दिल मेरा तोड़ के ना जा कहीं मुझे छोड़ के ना जा, और ये गीत लता जी का पहला हिट माना जा सकता है। गुलाम हैदर ने लता की जो प्रतिभा देखी थी उसका जिक्र लता अक्सर करती रहती थी। गुलाम हैदर हैं वो लता जी के सही मायने में ग्रैंडफादर थे, क्योंकि वो लता जी की जो प्रतिभा है उस पर पूरा विश्वास करते थे। लता जी जब पार्श्व गायिका के क्षेत्र में अपना जब कैरियर बना रही थी दोस्तों, उस समय नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी कलाकार बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी संगीत के अंदर, और लता जी भी यही चाहती थी कि अगर इनसे आगे निकलना तो कुछ से परिवर्तन करना होगा, और लता जी ने वैसा ही किया और अपनी जो शैली है उसमें सुधार किया और हिंदी और उर्दू के जो उच्चारण है वो भी सीखे। 1949 में एक फिल्म रिलीज होती है महल, और उसमें खेमचंद प्रकाश ने लता से गाना गवाया। गीत मधुबाला पर फरमाया गया था। ये गीत सुपरहिट रहा। इस गीत ने एक तरह ऐलान कर दिया जाएगा आने वाला आ चुका। ये गीत लता के बेहतर गीतों में से एक माना जाता है और आज भी सुना जाता है, और इस गीत की कामयाबी के बाद जो लता जी होती है वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखती है। 1950 से लेकर 1970 का दौर भारतीय संगीत के लिए बेहतर माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जिसमें एक से बढ़कर एक गायकार, गीतकार, संगीतकार और फिल्मकार थे, और सबने मिलकर जो फिल्म की जो संगीत रचना और लता मंगेशकर के स्वरों में जो ढाल देकर के जो गीत सुनने को मिलते हैं वो बहुत ही प्रभावशाली रहे हैं। अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, नौशाद हुसैन लाल, भगत राम, रामचंद्र, सलील चौधरी, उसाद हुसैन, भगत देसाई, मदन मोहन, ख्याम, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, राहुल देव बर्मन जैसे नामिकाल मधुर धुनों का निर्माण कर रहे थे, और लता मंगेशकर सबकी पहली पसंद थी उस समय। इन संगीतकारों के साथ अनेक यादगार गीत गाए लता मंगेशकर ने, जिसकी कोई लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं रही थी दोस्तों, और आम जन के सिर पर चढ़कर बोल रही थी लता मंगेशकर की आवाज, और इसी भी देखते देखते छोटी सी गायकार भी बन जाती है। हर गाने को लता विशेष रूप बना देती, चाहे वो रोमांटिक गाना हो, राग पर आधारित हो, भजन हो, देशभक्ति से ओतप्रोत हो, लेकिन उसके द्वारा गाए गीत ये मेरे वतन के लोगों। जवाहरलाल जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनकी भी आंखें भर आई थी। दीदार बेजू बावरा, उड़न खटोला, मदर इंडिया, बरसात, आहे, श्री 420, चोरी चोरी, सजा, हाउस नंबर 44, देवदास, रघुवती, साजाद, आशा, अमरदीप, बागी, रेलवे प्लेटफॉर्म, देख कबीरा रोया, चाचा जिंदाबाद, मुगले आजम, दिल अपना और प्रीत पराई, 20 साल बाद, अनपढ़ मेरा साया, कौन वो थी, आए दिन बाहर के मिलन, अनीता, मेरे हमदम दोस्त, दो रास्ते, जीने की राह जैसी सैकड़ी फिल्मों में लता मंगेशकर ने मधुर आवाज दी है दोस्तों। तो संगीतकार थे वो लता जी के पास कठिन से कठिन गीत लेकर आते थे, और लता जी होती थी उनको बड़ी आसानी से गा देती। राज कपूर, बिमल रॉय, गुरुदत्त, महबूब खान, कमाल अमरोही जैसी दिग्गज फिल्मी कलाकारों की भी पहली पसंद लता जी भी रही हैं। 1970 की बात करें तो उसमें दोस्तों संगीत में कुछ गिरावट आना शुरू हो गई थी, लेकिन जो लता जी हैं अपने आप को बचाने की कोशिश की, और जो उसकी क्वालिटी है सबसे बेहतर रही, और वो सफलता के शीर्ष पर भी बनी रही। इस दौर में उन्होंने पाकीजा, प्रेम पुजारी, अभिमान, हंसते जख्म, ही रांझा, अमर प्रेम, कटी पतंग, आंधी तूफान, लैला मजनू, दिल की राहें, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी कई फिल्मों में यादगार गीत गाए। दोस्तों 80 और 90 का जब दशक आता है तो उसमें भी जो लता जी के गीत है वो भी सुनने को मिलते हैं। 80 के दशक में नए नए संगीतकार भी उभर के आते हैं, जैसे अनु मलिक, शिव लहरी, आनंद मिलन, राम लखन होते हैं, वो भी लता की पहली पसंद बन जाते हैं और कई गीत गवाते हैं। सिलसिला, फासले, विजय, चांदनी, करज, एक दूसरे के लिए, आसपास, अर्पण, नसीब, क्रांति, संजोग, मेरी जंग, राम लखन, रोकी, फिर वही रात, अगर तुम न होते, बड़े दिल वाला, मासूम, सागर, मैंने प्यार किया, बेताब, लव स्टोरी, राम तेरी गंगा मैली जैसी कई सैकड़ी फिल्मों में लता से गाने गवाए हैं, और वो गाने गली गली में भी गूंजे हैं दोस्तों। 90 के दशक में लता जी ने गाना कम कर दिया था, और इसी दौर में लम्हे, दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, दिल की पुकार, चेबूता, रंग दे बसंती, 1942 से, लव स्टोरी जैसी फिल्मों में लता को सुनने को मिला। हालांकि वे समय समय पर कहती हैं कि वे आज के दौर में संगीतकार के उनके पास से अच्छे गीत का प्रस्ताव लाते, लेकिन उन्हें गाने के लिए वो कोई समस्या भी नहीं थी और वो सरलता से गा भी लेती थी। लगभग 70 साल के इतिहास में भारतीय सिनेमा
फिल्म में लता ने काफ़ी अच्छे गाने गाए हैं और मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक जैसी तमाम हीरोइनों को अपनी आवाज़ दी है। लता की आवाज़ कभी भी किसी भी अभिनेत्री पर मिसफिट नहीं होती, यानी कि सब पर फिट होती थी। शाहरुख खान ने एक बार तो लता के सामने कहा कि काश हम पर भी कोई ऐसा लता की आवाज़ में गीत फरमाया जाता। लता मंगेशकर हमेशा अपने शोबे भाग के लिए जानी जाती थी। तमाम फिल्म निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गायक, हीरो, हीरोइन, उसके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा, राहुल देव बर्मन, मुकेश कुमार, किशोर कुमार से उनके घनिष्ठ संबंध रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जो संबंध है मधुर होते गए। लता को हर किसी ने अपने परिवार का हिस्सा भी माना है। दोस्तों, अक्सर सफेद कपड़ों में सफेद साड़ी में नजर आने वाली लता विवादों से हमेशा दूर रहती थी और सचिन देव बर्मन से एक बार जरूर उनका मनमुटाव हो गया था और दोनों ने 5 साल तक काम नहीं किया। और इसी तरह मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की जो गीतों की क्वालिटी में देखने को नहीं मिली थी, लेकिन कुछ समय बाद वो शामिल हो गए थे और उसके बाद रामचंद्र और ओपी नैयर ने उसका छोटा मोटा विवाद हुआ। हालांकि ये यहाँ पर कहना उचित नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद वो भी मोटा उनके साथ सुधर गया था। दोस्तों, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, साल थी 1962 की। जी हाँ दोस्तों, 1962 में लता मंगेशकर की जान लेने की कोशिश की थी। वह सुबह उठती है तो उसके पेट में जबरदस्त दर्द होता है। हालांकि उसकी उठने की हिम्मत नहीं होती है। उसमें स्लो पॉइजन था, यानी कि उसको मारने की कोशिश की, लेकिन उसका आज तक खुलासा नहीं हुआ है कि उसने किसने जहर दिया। ये अभी तक उसका खुलासा नहीं कर पाए। मंगेशकर की शादी नहीं हो पाई। जी हाँ दोस्तों, बचपन से ही परिवार का बोझ उन्हें उठाना पड़ा और दुनियादारी में उलझना नहीं चाहती थी और सोचने की फुर्सत भी नहीं मिली। बताया जाता है कि संगीतकार रामचंद्र से लता मंगेशकर की सामने जो शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लता जी ने वो ठुकरा दिया था। वो प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया था। हालांकि लता ने इसके बारे में खुलकर नहीं कहा, परंतु बताया जाता है कि रामचंद्र के व्यक्तित्व से लता प्रभावित जरूर थी, लेकिन उसे पसंद भी करती थी। 1948 में रामचंद्र के साथ व्यवहारिक रिश्ते खत्म कर लेने के बारे में लता ने एक इंटरव्यू में कहा कि वे मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहे हैं। मैंने रामचंद्र से उसे हटा दिया, परंतु वह कुछ ऐसा वो अपनी सफाई दे रही थी, ऐसा कुछ नहीं कहा। लता मंगेशकर के कौन से गीत पसंद किए गए लोगों के द्वारा? जी हाँ दोस्तों, इसकी तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इस अगर बताने लगे तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, क्योंकि जो लता जी ने गाने गाए हैं काफ़ी गाए हैं। लता मंगेशकर खुद कहती है कि मैं नहीं जानती कि मैंने कितने गाने गाए हैं, मैं कोई रिकॉर्ड नहीं रह सकती, क्योंकि उनका जो गिनीज बुक में रिकॉर्ड शामिल है। लेकिन बताते हैं कि 25 से 30 हज़ार तक गाने गाए हैं लता मंगेशकर ने और अकेली ने 5 से 6 हज़ार तक गाने गाए हैं। दोस्तों, अगर लता मंगेशकर के पुरस्कारों की बात करें तो ढेरों पुरस्कार मिल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 1970 के बाद उन्हें फिल्म अवेयर से लेकर भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। वे श्रेष्ठ गायिका में से पुरस्कार ऐसा कोई भी नहीं है जो लता मंगेशकर को नहीं मिला है। 1969 में पद्म भूषण से, 1989 में दादा साहब के पुरस्कार मिला है, 1999 में पद्म विभूषण से, 2001 में भारत रत्न से मिला है। अगर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करें तो 1972 में फिल्म परी के गीतों के लिए मिला है, पार्श्व गायिका के लिए। 1974 में फिल्म कोरा कागज के लिए मिला है। 1990 में फिल्म लेकिन के गीतों के लिए मिला है। फिल्म अवेयर पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों 1959 में आचार्य परदेसी मधुमती फिल्म के लिए मिला है। 1963 में कहीं दीप जले कहीं दिल जले 20 साल बाद फिल्म थी। 1966 में मेरे मंदिर तुम मेरी पूजा खानदान फिल्म थी। 1970 में आप मुझसे अच्छा लगने लगे जीने की राह फिल्म थी। 1993 में फिल्म अफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था। 1994 में दीदी तेरा देवर दीवाना हम आपके कौन हैं के विशेष रूप से पुरस्कार दिया गया था। फिर 2004 में फिल्म अवेयर अवार्ड मिला था, क्योंकि उस समय 50 साल पूरे कर लिए थे लता मंगेशकर ने और इसे एक गोल्डन ट्रॉफी प्रदान की गई थी। महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार की दोस्तों बात करें तो 1966 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का मिला था। 1966 में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक आनंद घन नाम से मिला था। 1977 में मिला था जेत रे जेत के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए। 1997 में महाराष्ट्र विभूषण पुरस्कार से मिला और 2001 में महाराष्ट्र रत्न से मिला था।
वहीं दोस्तों बात करें बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड के लिए तो 1964 में वो कौन थी, 1967 में मिलन, 1966 में राजा और रंक, 1969 में सरस्वती चंद्र, 1970 में दो रास्ते, 1971 में तेरे मेरे सपने, 1972 में पाकीजा, 1973 में वॉन पॉलिसर बदल पागी बंगाली फिल्म थी, 1973 में अभिमान, 1975 में कोरा कागज, 1981 में एक दूजे के लिए, 1983 में एक पोर्ट्रेल ऑफ लता जी, 1985 में राम तेरी गंगा मैली, 1987 में अमर संगी बंगाली फिल्म, 1991 में लेकिन। इसके अलावा ढेरों पुरस्कार लता मंगेशकर को मिल चुके हैं, जिसमें काफ़ी ट्रॉफियां। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर के नाम पर कई पुरस्कार भी स्थापित किए हैं, तो काफ़ी पुरस्कार भी पा चुकी हैं लता मंगेशकर। दोस्तों लता मंगेशकर का अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों फिलहाल लता मंगेशकर की बात कर रहे हैं तो लता मंगेशकर का जो आप लता मंगेशकर जी हमारे बीच फिलहाल नहीं हैं, लेकिन उसकी यादें हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए बनी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर फिलहाल हमारे बीच से नहीं है, लेकिन जिस उनकी यादें हैं हमारे बीच हैं, और उनकी जो मधुर वाणी से जो हमें संगीत सुनने को मिल रहा है, जिसके आवाज़ हम सुन रहे हैं, उनके जो गीत सुन रहे हैं, काफ़ी सराहनीय हैं। 6 फरवरी 1922 में लता जी का निधन हो गया 92 साल की उम्र में। जी हाँ दोस्तों, जो काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है सिनेमा क्षेत्र में लता जी ने, वो वाकई में सराहनीय है। दोस्तों लता जी का कौन सा गाना आपने सर्वप्रथम सुना और आपको कौन सा सर्वश्रेष्ठ गाना लगता है, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और आपने ये वीडियो देखा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, इस वीडियो में आपने क्या कमी देखी या आपको क्या अच्छा लगा, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप हमें सेंड कीजिएगा। दोस्तों हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अदा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।